स्कूल में बच्चे इनको छेड़ रहे हैं, कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान से यहाँ पे हैं। जब पाकिस्तान नक्शे में भी नहीं था तब से हम यहाँ पे हैं और आखिरी दम तक यहाँ रहे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा साबिर पाक, कितने बड़े बड़े औलिया, कितने बड़े बड़े औलिया इस मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। जंग आज़ादी में हमारे बड़े अकाबिर, हमारे बड़े उलमा क्या शामिल नहीं हुए थे? 70 हज़ार उलमा कराम को बताते हैं कि फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया उन्होंने, वो भी तो मुसलमान थे। कौन से मुसलमान? यजीदी, यजीद। और यजीद पे आज तक लानत बरसती है, आज तक हर मुसलमान यजीद पे लानत बरसाता है। ऐसी इन्हीं से जुड़ी हुई कौम ये है आतंकवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम, हमारा चैनल असलम राही अक्सर करते इसमें आपका खुश आमदीद। तो बच्चों की कुछ शिकायतें हैं और उसी पे हम बात करने वाले हैं, उसी बात पे। और इनको जो है ना, इनके गली के बच्चे या ये जब स्कूल में जाते हैं तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल में बच्चे इनको छेड़ रहे हैं, कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो इसी मैटर पे हम बात करने वाले हैं। सब्र करना तो कुरान सिखा रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र का फल मीठा है, हमें जो ना सब्र करना सिखाया गया है। और रह गई बात, और ये बच्चे ही नहीं, बड़े बड़ों की भी बात कर रहा हूँ। मेरे को खुद किसी ने छेड़ा था, मेरे को खुद किसी ने कहा था कि भाई तुम पाकिस्तान नहीं गए, तो आज हम बता देते हैं कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं गए और हम क्या है वो हम बताएंगे। आज हम हैं हिंदुस्तानी। हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमारे बाप दादा परदादा शुरू से ही इसी सरजमी पे रहे हैं और यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे और यहीं कटेंगे। मगर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम कब से यहाँ पे हैं? जब पाकिस्तान नक्शे में भी नहीं था तब से हम यहाँ पे हैं और आखिरी दम तक यहाँ रहेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ क्यों रहेंगे, क्योंकि हमें इस ज़मीन से, हमें इस मिट्टी से, हमें अपने देश से, हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत है। और मोहब्बत क्यों है वो हम आपको बताते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा साबिर पाक, कितने बड़े बड़े औलिया, कितने बड़े बड़े औलिया इस मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं ना। हमारे परदादा हो गए या उनके अब्बा हो गए, हमारे दादा के अब्बा हो गए। अभी मेरे दादा तो हैं पर मेरी दादी नहीं है। और मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई, मेरी अम्मी भी इसी मिट्टी के नीचे दफन है। तो सोचिए कि इस मिट्टी से हमें कितनी मोहब्बत होगी। और हकीकत यही है कि हमें इस मिट्टी से खुशबू इसी वजह से आती है, इस मिट्टी से, क्योंकि इस मिट्टी के नीचे बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम और बहुत बड़े बड़े औलिया, हमारे आबा व अजदाद इस मिट्टी में दफन हैं। इसलिए इस मिट्टी से हमें खुशबू आती है। अब मिट्टी के ऊपर की बात कर लेते हैं। मिट्टी के ऊपर आज भी 6.5 लाख से ज़्यादा बताते हैं मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर। कितनी? 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में। ज़मीन के ऊपर ही तो है। मदरसे, कितने मदरसे कायम हैं, कितनी दीनी तालीम सिखाई जा रही है। कराम, औलिया कराम अभी भी हैं, बहुत हैं, है ना, इस हिंदुस्तान के सरजमी पे। इस वजह से हमें इस मिट्टी से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत है। और बता देता हूँ सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी पॉइंट की बात। जंग आज़ादी के नाम सुने हो? अंग्रेज़ों को मार मार के भगाया गया था ना। अंग्रेज़ जो 100 साल जो हुकूमत किए थे अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ों को भगाया गया था ना। उस वक्त तो पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं था। पाकिस्तान था भी क्या उस वक्त मुसलमान नहीं थे? क्या जंग आज़ादी में हमारे बड़े अकाबिर, हमारे बड़े उलमा क्या शामिल नहीं हुए थे? 70 हज़ार उलमा कराम को बताते हैं कि फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। उलमा कराम को तोप के आगे तोप लगा के उड़ा दिया गया। उलमा कराम को सूली पे चढ़ा दिया गया जंग आज़ादी में। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका तो नाम सुने होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्कूल में ही बताते होंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अशफाकुल्ला खान साहब, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला, ऐसे बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे मौलाना। क्या मौलाना टोपी नहीं पहनते होंगे उस वक्त? मौलाना दाढ़ी नहीं रखे होंगे जंग आज़ादी में? बहुत सारे उलमा हैं, सब टोपी और दाढ़ी रखे थे। तो मुसलमान तो उस वक्त भी थे जब पाकिस्तान नक्शे में भी नहीं था, और मुसलमान इस वक्त भी है। मगर आज टोपी दाढ़ी वाले को देख के क्या कहा जाता है? पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए पाकिस्तान?
पाकिस्तान है क्या चीज़? और बता देता हूँ जो आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादी कौन सी कौम है बताऊँ? करबला का नाम सुने हो? करबला का नाम, करबला के जो जंग हुई थी करबला के मैदान में, और नवासे रसूल इमाम हुसैन को किसने कत्ल किया था? कोई हिंदू था उसमें? कोई यहूदी था? कोई ईसाई था? अरे मुसलमानों ने कत्ल किया था। मुसलमान थे, बहुत बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े आलिम थे उस सफ़ में जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया। हमारे नबी के नवासे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया उन्होंने। वो भी तो मुसलमान थे। कौन से मुसलमान? यजीदी, यजीद। और यजीद पे आज तक लानत बरसती है। आज तक हर मुसलमान यजीद पे लानत बरसाता है। ऐसी इन्हीं से जुड़ी हुई कौम ये है आतंकवाद। जैसे यजीद में सारे कलमे पढ़ते थे, सारे मुसलमान थे, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग सब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कहते हैं ना, मगर गैर लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते ना, क्यों नहीं करते हैं? क्यों? कलमे के नाम पे तो मारा गया है, कलमे के नाम पे तो मारा गया है। अरे मासूमों को जान लिया। ये मत सोचो कि उन्होंने सिर्फ गैर मुस्लिम को ही मारा है। उसमें एक छुड़ाने वाले एक कश्मीरी मुसलमान थे, उनको भी मार दिया उन्होंने गोली। भाई किस किस्म के तुम मुसलमान हो? तुम मासूम लोगों का, बेगुनाह लोगों का 28 आदमी जो तुम मारे हो, बेचारे घूमने गए थे फैमिली के साथ, अपने बीवी के बच्चे के साथ घूमने गए थे, निहत्थे लोग। उनके हाथ में क्या था? जंग करने थोड़े गए थे। अगर इतनी पावर थी, अगर इतनी तुम्हारे अंदर ताकत थी तो एक बंदूक उनके हाथ में भी दे देते और आज भाई एक एक हाथ हो जाए, तब ना हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम आए, बंदूक चलाए, चल दिए। तो 28 आदमियों बेकसूर लोगों को मारा गया। और हमारा हदीस और कुरान कभी ये नहीं सिखाता है। सिखाता है क्या? नहीं। बेगुनाह मास जो इतनी भी जंगें हुई हैं, वो आमने सामने जो जंगें हुई हैं सहाबा कराम की या हमारे नबी के ज़माने में, वो निहत्थे लोगों के साथ जंग नहीं हुई है कि कोई बैठा हुआ घर में आ जाकर उसको गोली मार दी है। नहीं, आमने सामने जंग होती थी, वो भी तीरों तलवार और घोड़े के साथ होते थे। तो इधर से भी तीरों तलवार और घोड़े के साथ होते थे, और दोनों बराबर की जंग होती थी। और कह के होती थी जंग, कह के हम तुमसे जंग करेंगे, जंग होती थी, पीठ पीछे नहीं, निहत्थे लोगों के नहीं। तो आतंकवाद किस कौम से ताल्लुक़ रखता है? यजीदियों के कौम से। इनको यजीदी कहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने आतंकवादी और उग्रवादी हैं ये सब यजीदी कौम के हैं। जैसे वो थे, मुसलमान थे, मगर उन्होंने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। ठीक है। और सुनो, बॉर्डर पे जितने हैं फौजी भाई, जितने भी हैं, उनके लिए आप लोग दुआ किया करो। अगर वो बॉर्डर पे हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में, अपने देश में, है ना। वो वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वहीं पे मिसाइलें, वहीं पे तोप, सब कुछ खत्म। पाकिस्तान क्या देख के मार रहा कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है? जो वहाँ से मिसाइलें भेज रहा, क्या लिख के भेजा है कि मुसलमान के घर पे जा गिरेगा? वो तो हम लोग मुसलमान मानता ही नहीं, इंडिया वाले को पाकिस्तान मानता ही नहीं है। हम क्यों माने उसे जब वो मानता ही नहीं? तो ठीक है, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा और हमारा देश नक्शे में था और नक्शे में रहेगा हमेशा, ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब हैं, मुसलमान भी। ठीक है। जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आज़ादी दिलवाई थी देश की, है ना, अंग्रेज़ों से। ऐसी एक बार पाकिस्तान से आज़ादी सब मिल के देंगे, सब मिलकर करेंगे। अगर कोई कुछ कहे तो उनसे कहो कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं और इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। हमें पाकिस्तानियों की मिट्टी में दफन नहीं होना है। ठीक है। वो तो अपने किसी के नहीं है, एक दूसरे को खुद मारते रहते हैं। वो उनका न्यूज़ पढ़ के देखो, मस्जिदों में बम मार देते हैं वो। किस किस्म के मुसलमान हो यार तुम? हैं, तुम खुद अपने मस्जिदों में बम मार रहे हो, छोटे छोटे बच्चों पे तुम बंदूक गोलियां चला रहे हो। ये कौन से मुसलमान है? हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। ठीक है। तो आप लोग से गुजारिश है, अपने दिमाग को साफ रखें, सुथरा रखें, हदीस कुरान पढ़ते हैं, एक अच्छे ईमान वाले बने, एक सच्चे मुसलमान बने। ये कुरान का ऐलान है ये, और आका का फरमान है ये। कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है ये। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं तो हैं, सीना चीर को तो नहीं दिखा सकते हैं, मगर हैं तो हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, और इसी मिट्टी में जाएंगे, क्योंकि हमें मोहब्बत इस मिट्टी से है। हमारे आबा व अजदाद सब इस मिट्टी में सो रहे,
ठीक है, औलिया कराम सो रहे, हम भी इसी मिट्टी में सोएंगे। और सबसे बड़ी बात, आदम अलैहिस्सलाम का जो पैर पड़ा सबसे पहले भारत में पड़ा, और क्या चाहिए, उनकी वजह से खुश नसीबी है। ठीक है, तो आप लोग सब बिल्कुल बेफिक्र रहें, भाईचारे की बात करें, बढ़िया से मिलजुल के रहें। जिस गली में रहे, कोई भी लड़का अगर कुछ बोल रहा है उसे प्यार से समझा दो, भाई तू मेरा भाई है। ठीक है, जंग आज़ादी में हम सब मिलकर लड़े थे, और एक आज़ादी पाकिस्तान से आज़ादी, इसमें भी हम मिलकर लड़ेंगे, है ना। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया के जो है ना जंग अब रुक चुका है। अब आप लोग अपने बेफिक्र रहो, बढ़िया से रहो, हंसो खेलो कूदो खाओ पियो। अल्लाह ताला तुम लोग की उम्र में बरकत अता फरमाए। और जो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो हमारे फौजी भाई वहाँ पे हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को जो है ना सेहतियाबी अता फरमाए। ठीक है, सबके लिए दुआ करें। और आप लोग को ऐसी अगर वीडियो फिर आगे देखनी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो कुछ हमारी बात में आपको ऊपर ऊँच या नीच कुछ भी अगर सुनाई दिया हो, कोई ऐसी बात हो, तो आप हमें माफ़ कर देंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुरान का ऐलान है ये, और आका का फरमान है ये। कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है ये।